से महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार अपने पार्षद साथियों के साथ बजट पेश करने ई रिक्शा में बैठकर कार्यालय पहुंची। महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार आज बजट पेश करने ई रिक्शा में बैठकर अपने घर से कार्यालय पहुंची। आपको बता दें कि 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई महापौर ई रिक्शा से महापौर कार्यालय पहुंचा है। निगम की वित्तीय हालत खराब होने से महापौर इस तरह अपने साथी पार्षदों के साथ बजट पेश करने ई रिक्शा में बैठकर कार्यालय पहुंची। इससे पहले भी महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने निगम की वित्तीय हालत खराब होने के कारण अपनी सरकारी गाड़ी को वापस किया था। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने कहा, आज टमटम से आने का जो हमारा उद्देश्य था वो सीधा है कि हमारे नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण कुछ दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी थी। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि नगर निगम में जो फंड दिया जाता है वो दिया जाए। जैसे कि अभी चुंगी क्षतिपूर्ति, मुद्रांक शुल्क और कायाकल्प का जो पैसा है वो अभी पूरी तरीके से नहीं आया है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि कर्मचारियों का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वो काम करने को तैयार नहीं है। और क्योंकि जनता ने जो हमें विश्वास अपने मतों के द्वारा दिया है, तो हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम उनके मतों का सम्मान रखें और उनके कार्यों को पूरी तरीके से करें। और इसीलिए आज हम लोग टमटम से पूरे अपने पार्षदों के साथ बजट पेश करने आए हैं। वहीं कांग्रेस महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश किया। उन्होंने 2163 करोड़ का बजट पेश किया। महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने अपने बजट की भाषण की शुरुआत बजरंगबली के जयकारे के साथ की। इसके अलावा उन्होंने अपने बजट भाषण में शेर व शायरी का भी इस्तेमाल किया। महापौर ने जय ग्वालियर क्लीन ग्वालियर का नारा दिया। हालांकि इस दौरान नगर निगम की वित्तीय हालत का मुद्दा बजट सत्र के दौरान छाया रहा। उन्होंने कहा कि निगम की वित्तीय हालत इस वक्त अच्छी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि निगम की माली हालत में सुधार लाया जा सके। इसके लिए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, सड़क और सीवर के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा बजट में महापौर और पार्षद की मौलिक निधि भी बढ़ाई गई है। हालांकि निगम के सभापति मनोज तोमर का कहना है कि बजट पेश किया गया है, उस पर विस्तृत चर्चा 27 फरवरी को की जाएगी। इस बजट में यह भी देखा जाएगा कि कहीं यह बजट राज्य सरकार पर निर्भर रहने वाला तो नहीं है। निगम की वित्तीय हालत खराब होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि नगर निगम में वित्तीय हालत ठीक ठाक है, लोगों को समय पर वेतन मिल रहा है, नगर निगम के सभी काम हो रहे हैं, बजट की कोई कमी नहीं है। जानकारी देते हुए महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार व सभापति मनोज तोमर ने कहा, बजट जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बजट पूरा 21 अरब 63 करोड़ 95 लाख 16 हजार का है। शहर जनता के लिए क्या खास है? महिलाओं के लिए क्या लक्ष्य है? महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट है। और ऐसा नहीं है कि हम बजट में रखेंगे तभी काम करेंगे। अपने आगे चलकर हमको लगता है कि बच्चियों के लिए ये ज़्यादा अच्छा है या महिलाओं के लिए अच्छा है, या मतलब जनता के लिए जो भी होगा तो वो हम आगे अपने हिसाब से काम करेंगे। आज जो बजट में मैंने अंतिम जो लाइनें रखी वो मेरे मन की आवाज़ थी, जो शायद रात में बैठे बैठे मुझे थोड़ा लगा कि ये बात सही है, आज हम यहाँ कल कहाँ होंगे, हमारी जो यादें होंगी सुनहरी वही एक दूसरे के साथ होंगी। तो बस वही मैंने अपने मन की जो भावनाएं थी वो व्यक्त करी हैं, क्योंकि हम सब एक हैं और जनता ने जो हम पर विश्वास दिखाया है, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर, सदन के बाहर हम पक्ष और विपक्ष है लेकिन इस सदन के अंदर हम सब एक हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर काम करेंगे तभी हमारे ग्वालियर शहर का विकास होगा और हरा भरा ग्वालियर, स्वच्छ ग्वालियर, स्वस्थ ग्वालियर बनेगा। यही मैंने अपनी मन की भावनाएं व्यक्त करी। आज महापौर महोदय द्वारा 2024-25 के लिए शहर के विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। सारे हमारे सदन के सदस्यों को बजट की प्रतिलिपि दे दी गई है। अब और उसके लिए आगे संशोधन प्रस्ताव के लिए भी समय दे दिया गया है और बजट पे संशोधन प्रस्ताव पे चर्चा के लिए 27 तारीख दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है। इसके बाद चर्चा होगी और चर्चा उपरांत सदन की भावना मंशानुसार बजट 2024-25 का स्वीकृत किया जाएगा।